पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल बाल बचे पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरक्षित। ग्रेटर कैलाश इलाके में एक होटल रॉयल पार्क में फायरिंग हुई है। शादी समारोह में यह फायरिंग हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी की पहचान कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला, जिनके ऊपर फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि साथ में डिप्टी सीएम सुरेंद्र भी मौजूद थे। हालांकि दोनों लोग सुरक्षित हैं। आरोपी पुलिस की पकड़ में है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, क्यों फायरिंग की पीछे क्या मंशा थी, साथ में क्या कोई और भी मौजूद था। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं आरोपी की। जब फायरिंग हुई उस वक्त मौके पर अफरा तफरी मच गई थी और मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन ही आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रेटर कैलाश चौराहा कोई भी कहीं भी लोकल पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है जहां साबका चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एडवाइजर वहां पे जिस फंक्शन में हो और वहां पे अगर एक आदमी अंदर गन लेके जा रहा है तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां सिक्योरिटी का बंदोबस्त कितना था। लेकिन फिर भी आप एडवाइजर साहब पीछे वाली गाड़ी है, आप उनसे ग्रेटर कैलाश चौराहा कोई कुछ उसको पता चला कौन कुछ नहीं। वहाँ एकदम से उसको जो वहाँ पे सिविलियंस थे, जो पार्टी के लोग थे वो, और पुलिस ने जो अपनी डॉक्टर साहब की सिक्योरिटी है, उन्होंने उनको पकड़ के एकदम जो है वो अपने कंट्रोल में उसको ले लिया और बड़ी मुश्किल से उससे उन्होंने पिस्टल जो है वो छीना। तो आइडेंटिटी कुछ पता चली है इस बंदे की? नहीं, वो मुझे नहीं इतना आइडिया पता है, वो तो पुलिस ही बताएगी, क्योंकि हमने भी अभी घर पहुंचे हैं। डॉक्टर साहब को घर पे छोड़ा, डॉक्टर साहब से 10-15 मिनट बात की। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हमें कहा जाओ आराम करो। कोई इंजर्ड हुआ इस इंसिडेंट? नहीं, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। अच्छा, तो मतलब फारूक साहब ठीक है अभी? हाँ, फारूक साहब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ है, सभी लोग सुरक्षित हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि वहां पर जैसा कि फारूक अब्दुल्ला की जो पर्सनल सिक्योरिटी थी उनकी तरफ से बताया गया कि कोई भी स्थानीय पुलिस मौजूद नहीं थी, यानी कि सुरक्षा में एक बड़ी चूक इसे कहा जाएगा। आरोपी को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन पूर्व सीएम के ऊपर इस तरह से फायरिंग होना, जहां पर वो मौजूद थे उस कार्यक्रम में फायरिंग होना, और डिप्टी सीएम सुरेंद्र भी बताया जा रहा है कि उसी कार्यक्रम में मौजूद थे जहां पर फायरिंग हुई। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है, क्यों फायरिंग की, इसके पीछे क्या मंशा थी, कौन भी और साथ में उसके मौजूद था और कहां का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी की पहचान हुई है, कमल सिंह नाम बताया जा रहा है। कहां का रहने वाला है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग हुई है। सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से पूरे मामले की जांच की जा रही है। आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है। कार्यक्रम में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से भी फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या आरोपी के साथ में कोई और लोग भी मौजूद थे। तो फायरिंग करने का जो आरोपी था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र सिंह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फिलहाल कोई घायल नहीं है, कोई हताहत नहीं है, लेकिन सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। जैसा कि फारूक अब्दुल्ला के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि कोई भी स्थानीय पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी जहां पर कार्यक्रम था, जहां पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पहुंचे थे, डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह पहुंचे थे, वहां पर कोई भी स्थानीय पुलिस मौजूद नहीं थी। फिलहाल अब पुलिस की तरफ से पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। फारूक अब्दुल्ला की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। उनके आवास के बाहर भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। जिस कार्यक्रम में पहुंचे थे वहां पर फायरिंग हुई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान काजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, अभी तक क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई है इस फायरिंग के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल सही सलामत है और उनके साथ साथ जितने भी लोग उस शादी में थे, ऊपर वाले का शुक्र है तब तो ठीक है, किसको कोई बिल्कुल ही नहीं हुई। देखने वाली बात यह है कि आपके
एक पार्टी के प्रेसिडेंट, फॉर्मर सेक्रेटरी, करंटली डिप्टी मिनिस्टर, बाकी सब वहाँ पे, और वहाँ पे इतना बड़ा एक्ट हो जाता और एक आदमी का खुलेआम गोलियां चलाना, तो ये बड़ा देखने का विषय है। इमरान, बताया जा रहा है कि वहां पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद नहीं थी जहां पर यह कार्यक्रम था और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पहुंचे हुए थे। नहीं, डेफिनेटली जो अभी तक न्यूज आई है और जो जैसा अभी हमारे एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर नासिर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि वहाँ पे कोई भी लोकल पुलिस अवेलेबल नहीं थी। और ये तो मतलब देखने वाली बात है कि जहाँ आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जहाँ पे मौजूद हो और वहाँ पे खुलेआम ऐसे कोई आदमी आके और आर्म्स लेकर आ जाए और खुलेआम गोलियां चलाए, तो ये पूरे सिटी के लिए और पूरे लोगों के लिए एक कंसर्न है, सिक्योरिटी का। इमरान, ये जो फायरिंग हुई है, आरोपी को फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है, कमल सिंह की नाम से उसकी पहचान हुई है, लेकिन आपकी को क्या जानकारी मिल पाई? ये फायरिंग जो हुई है, गोली चलाई गई है, ये फारूक अब्दुल्ला के ऊपर ही चलाई गई थी? डेफिनेटली जो अभी तक पुलिस ने जो वीडियोस जारी किए हैं उसमें जो एक्यूज है उसने कमिट किया है कि मैं फ्रॉम लास्ट 20 years आई वाज ट्राइंग टू किल द फारूक अब्दुल्ला, और आज मुझे मौका मिला और मैंने उस पर गोली चलाई। कुछ फुटेज भी सामने आए अपने दर्शकों को, वो फुटेज भी दिखा रहे हैं शादी समारोह की जहां पर ये फायरिंग हुई। इमरान, इस फुटेज को देखने के बाद साफ जाहिर होता है कि फायरिंग करने वाला आरोपी भी उसी कार्यक्रम में मौजूद था। बिल्कुल बिल्कुल, कि उससे तो मैं नहीं चाहूंगा, अभी उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है, वो तो एक फुटेज है। बाकी जो पुलिस ने अभी तो फुटेज जारी की है इनकी स्टेटमेंट की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इमरान, फिलहाल अभी फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह से सुरक्षित हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक गॉड बिल्कुल ठीक है। ठीक है इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, घर के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, आरोपी से भी पूछताछ की जा रही।